So welcome everyone. So last class रे आमे डिस्कस करथिले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट MCQs आज होछि तारो पार्ट 2 जदि जो माने भी पार्ट 1 देखि नांती ताले प्लीज ए चैनल रे तारो पार्ट 1 को देखि दियंतो। आज भी मु जेमति लास्ट क्लास से करथिले 15 टा क्वेश्चन आज भी सेमति किछि 15 to 16 क्वेश्चंस करबे। ओके सो स्टार्ट करबे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करबे। The resistance of a wire is a 10 ohm. What will be the new resistance if it is stretched uniformly 8 times its original length? Okay, so that meaning original question kon dechi na R1 equals to given that is 10 ohm. So what will be the new resistance if it is stretched uniformly 8 times? अच्छा गोटे क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन जेते बेले मन रही था लेंथ को हमें स्ट्रेच करोचे। ओके माने लेंथ को जेते बेले हमें कोन करछे एक्सटेंड करोचे इन केस इधर जो 8 टाइम्स मीन्स ये कौन रिप्रेजेंट करोची एन रिप्रेजेंट करोची आप पिलाने गोटे फॉर्मूला मन रही कौन ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर राइट। दैट मीनिंग तुम सपोज देखो ये 8 टाइम्स स्ट्रेच है दैट मीनिंग एन रो वैल्यू केते आसीबो 8। दैट मीनिंग जदि R1 होची केते R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो न्यू रेजिस्टेंस R प्राइम दिस इक्वल टू केते आसीबो एन केते आसीबो 8 रो स्क्वायर हाउ मच दैट इज 64 बुझिपारछ। अच्छा एबे हमें केमती कैलकुलेट करबा तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट लिखि देबा कोन ना R2 डिवाइडेड बाय R1 केते आसीबो N2 डिवाइडेड बाय N1 रो होल स्क्वायर क्लियर। अच्छा फॉर्मूला बर्तन पुट करो केते पुट करबा R2 बाय R1 इक्वल्स टू N2 बाय N1 होल स्क्वायर। R2 तो हम फाइंड आउट करिया पड़े सो R2 डिवाइडेड बाय R1 केते दीची 10 this equals to N2 by N1 केते आसीबो पिला माने 8 टाइम्स स्ट्रेच इज दैट मीनिंग रेशियो टा केते आसीबो 8 आसीबो एंड 8 रो स्क्वायर केते 64 देयरफॉर हमो दरकार कोन R2 equals to 64 multiplied 10 that is 640 ohm। तो ऑप्शन टा अछि ऑप्शन नंबर ए दैट इज 640 ohm क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 the conductivity of a metal decreases with increasing temperature on the account of अच्छा ये क्वेश्चन कौन कर देखो सी कही कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाई एटा देखो डिक्रीज इन नंबर डेंसिटी और डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी और डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। अच्छा ये गोटे इंपोर्टेंट मन रही ये जो टर्म लिखी दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ये हम भला पूछा पड़े मन रही व्हाट इज मीन फ्री पाथ दिस इज द एवरेज डिस्टेंस जस्ट ए मिनट। सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ देखो पिला माने जनरली कौन हुए जो गोटे कंडक्टर रे ओके एनी काइंड ऑफ कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन्स माने फ्लो करते देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीनिंग एटी इलेक्ट्रॉन गुडा कौन होबे ना कोलिजन होबे। ओके अच्छा कोलिजन केसेस से कौन हुए मीन फ्री पाथ मीन्स कौन दिस इज द एवरेज पाथ बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन्स। ओके दीटा कोलिजन फॉर एग्जांपल एटी सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये हूँ फर्स्ट नंबर कोलिजन एटी कोलाइड कला देन ये कौन कर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने ट्राए कर ये जो एवरी ये हूँ गोटे कोलिजन एंड दिस इज सेकंड नंबर कोलिजन ये जो दुईटा कोलिजन अच्छे दुईटा कोलिजन भितर व्हाट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन ये सब गुड़ा जो एवरेज फाइंड आउट करिया इट विल गिव यू द मेन फ्री पाथ सिंपल कथा जो कोलिजन नंबर अधिक हो राइट दैट मीनिंग से केसेस ये जो पाथ ये डिस्टेंस कौन जो पिला कमी जो कोलिजन बहुत स्मॉलर हुए बहुत कम कोलिजन हुए दैट मीनिंग गोटे इलेक्ट्रॉन आउट इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने अधिक डिस्टेंस कवर करा पड़े दैट मीनिंग ये केसेस से कौन देखो सिंपल आम जाने जो गोटे रेजिस्टर नेबा ओके जो रेजिस्टेंस अधिक से कोलिजन कौन हो पिलाने सिंपल अधिक हो जो कोलिजन अधिक हम से मेन फ्री पाथ कौन हो ओबियसली डिक्रीज हो राइट। देयरफॉर जो आम मेटल केसेस देखा तो मेटल केसेस आम जाने कौन ना रेजिस्टेंस बहुत स्मॉलर रेजिस्टेंस देखो आम ऑलरेडी गोटे फॉर्मूला जाने कि रेजिस्टेंस जिते स्मॉल हम कोलिजन नंबर कौन हो ये भी बहुत कमी राइट। कोलिजन जब कमिला दैट मीनिंग गोटे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने अधिक डिस्टेंस दरकार दैट फॉर मीन फ्री पाथ कौन हो बढ़ी तो आंसर कौन हम इंक्रीज इन द मीन फ्री पाथ क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर हो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 18 द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ अच्छा ये केसेस कौन कला रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अकाउंट। अच्छा ये कौन हम डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम
और इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ और इंक्रीज इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा रेजिस्टेंस सहित मास भी किसी रिलेटेड ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी किसी रिलेटेड ना। आ गोटे अच्छे कौन मीन फ्री पाथ, सिंपल कथा एटी इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ अच्छी तो ये तो केवे हेनी बिकज ये अपोजिट देती रेजिस्टेंस इंक्रीज हो। अच्छा मुझे अलरेडी कहती रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो दैट मीनिंग कौन हम रिलैक्सेशन टाइम। देख रिलैक्सेशन टाइम मीन्स कौन दिस इज द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन्स। सेठी जमती दुईटा कोलिजन पाखे जिते समय दरकार राइट दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एबे चेक कर रिलैक्सेशन टाइम जिते स्मॉलर हम कोलिजन नंबर कौन हम अधिक हम। सिंपल कथा ये गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे ये गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे सिंपल देख आउ गोटे केस ये गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे ये गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे तो ये जो इलेक्ट्रॉन मान भर जो कोलिजन हम एमानकर टाइम ये दुईटा इलेक्ट्रॉन भितर कोलिजन टाइम कौटी अधिक ओबियसली ये टाइम कौन हम इंक्रीज हम कहीं जेहेतु टाइम अधिक है देयरफॉर सेठी कौन हम रेजिस्टेंस बहुत स्मॉलर थी कहीं कोलिजन नंबर कम जो रिलैक्सेशन टाइम आई मीन कौन डिक्रीज है राइट जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज माने ये केस देख रिलैक्सेशन टाइम कम मीन्स कोलिजन नंबर कौन आसो अधिक आसो। ये मुझे अलरेडी कही जो कोलिजन हायर आसो इन दैट केस रेजिस्टेंस भी कौन हम हायर आसो तो आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। ओके अच्छा मुझे इरेज कर दिए। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 19 द IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा IV कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमें पढ़े एक्स एक्सिस अच्छी वोल्टेज एंड वाई एक्सिस अच्छी करंट I वर्सेस V ग्राफ। इन दैट केस ये कौन रिप्रेजेंट करुच्ची फर्स्ट ऑफ ऑल जदि आम ओमी कंडक्टर केसेस देखा ओमी कंडक्टर केसेस आम ऑलरेडी पढ़े कि ग्राफ गुड़ा कौन आसो ना लिनियर आसो ये तो ग्राफ लिनियर ना नॉन लिनियर अच्छे दैट मीनिंग ओमी कंडक्टर तो हेनी। इन्सुलेटर केसेस रे भी आई ग्राफ ही आसेनी। सुपर कंडक्टर रे रेजिस्टेंस जीरो दैट मीनिंग ये भी ग्राफ हेनी तो ये कौन हम दिस इज द केस फॉर नॉन ओमी कंडक्टर्स। आम ऑलरेडी कहते जी सेमी कंडक्टर गुड़ाक अच्छा ओके जर्मानियम सिलिकॉन ये सब आसो कौन ना नॉन ओमी कंडक्टर्स अंडर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 कौन दी द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑलरेडी मो लास्ट क्लास जो मुझे डिस्कस करी MCQ से भी ये टाइप किसी क्वेश्चन देखी आठ मत कह दरकार नहीं दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। माने यहाँ क्या केसेस देती सेमी कंडक्टर केसेस मन रखी था सेमी कंडक्टर केसेस जदि टेम्परेचर इनक्रीज है क्लीयर जितेबाला टेम्परेचर इनक्रीज हो से रेजिस्टिविटी कौन हम फॉल हम आई मीन डिक्रीज हो। रेजिस्टेंस जदि डिक्रीज हो कंडक्टिविटी माने करंट फ्लोइंग कैपेसिटी कौन हो अपना ओबियसली हायर हम दैट मीनिंग सेमी कंडक्टर मटेरियल गुड़ाक जनरली हायर टेम्परेचर से अधिक करंट कंडक्शन करती क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 टू रेजिस्टर्स R1 and R2 4 ohm and 6 ohm they are connected in parallel across a battery the ratio of power dissipated in अच्छा पावर फॉर्मूला सिंपल कथा चेक करो रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू जस्ट ए मिनट ओके कौन दीजिए पिला देखो क्वेश्चन R1 दिस इक्वल्स टू 4 R2 दिस इक्वल्स टू 6 ohm। अच्छा जिते रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन हम राइट आम ऑलरेडी पढ़े पैरेलल केसेस से पोटेंशियल कौन रहा सेम रहा। अच्छा पोटेंशियल सेम थी तो पावर फॉर्मूला कौन आस आम ऑलरेडी पढ़े P इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R। चेक करो ये केसेस से पोटेंशियल जदि कांस्टेंट रहा तो आमको कौन मिले ना पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो रिलेटेड कौन फॉर्मूला हो पार P2 upon P1 दिस इक्वल्स टू R1 upon R2। आम से क्वेश्चन पचार P1 upon P2 के सो P1 by P2 दिस इक्वल्स टू कौन आसो रिवर्स दैट इज R2 by R1। अच्छा R2 by R1 चेक करो R1 by R2 रेशियो के 4 by 6 तो R2 by R1 रेशियो के 6 by 4 6 by 4 मीन्स 2 रे कैंसिल हम 2 3 जा 2 2 जा 3 by 2 कोटी अच्छे 3 by 2 ऑप्शन नंबर बी। ओके सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 22 द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 200 वोल्ट 100 वाट। अच्छा ये देखो ये सिंपल क्वेश्चन ये पावर रेटिंग देती पे एक से कन्फ्यूजन बहुत पिला होती कि एक्चुअली एमती वोल्टेज कौन अलग अलग देती। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ दियो द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब when operated at 110 volt again देखो 200 वोल्ट ऑलरेडी देती पुणी अथर ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट ओबियसली ये कन्फ्यूजन आसो सिंपल कथा पे जो पावर रेटिंग लिखा जाए सेठी वोल्टेज आ पावर गोटे वैल्यू लिखा जाए फॉर एग्जांपल एक केस से देती वोल्टेज के 200 वोल्ट
एंड पावर होची 100 वाट्स दैट मीनिंग आर मैक्सिमम पावर कैरिंग कैपेसिटी आई मीन डिसिपेटिंग कैपेसिटी होची केते ना 100 वाट्स एंड मैक्सिमम केते वोल्टेज ये कैरी करि परियो ना 200 वोल्टेज रो मैक्सिमम ये वोल्टेज को बेयर करि परियो। अच्छा बट आमे बल्ब को केते देले ना 110 वोल्ट रो कोन देले सप्लाई करेले वोल्टेज सप्लाई करेले इन दैट केस पावर कंज्यूमिंग केते फार्मूला। अच्छा ए केस से कोन करबा देखो जेतेबेले गोटे आम रेजिस्टर देखुचे सिंपल कथा अच्छे कर रेजिस्टर एक रस्ते करेन्ट सेमी फ्लो हम ये किसी आई मीन प्रोब्लेम ना जो वोल्टेज देखा राइट पी एंड भी एंड आर भितर गोटे फर्मूला था कौन थी ना पी इक्वल्स टू ए रिसेंटली मुझे लिखी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जेहेतु ये कौन कन्स्टांट अच्छी ना पोटेंशियल एंड सॉरी पावर एंड वोल्टेज माने पोटेंशियल देती तो फास्ट आमको आर फाइंड आउट करिया पड़ियो सो आर इक्वल्स टू हाउ मच भी स्क्वायर अपन पी वैल्यू पुट कर भी रो वैल्यू केते देछि। अच्छा ये क्वेश्चन केते देछि ना 110 वोल्ट। अच्छा 110 आम पर कैलकुलेट कर इनिशियली तेरा रेजिस्टेंस केते कैलकुलेट कर दवा रेजिस्टेंस केते देछि ना 200 सॉरी भी स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर होछि 100 केते आसीबो 100 इंटू 2 दैट इज 400 ओम दैट मीनिंग ये जो रेजिस्टर रेजिस्टेंस होछि केते 400 ओम राइट दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अच्छा नाउ एबे आको कोन कराला गोटे बैटरी सोर्स सहित कनेक्ट कराला राइट पोटेंशियल ए वोल्टेज रो वैल्यू केते 110 वोल्ट्स ए केसेस से केते पावर डिसिपेट करेबा सिंपल कथा अगेन ए फार्मूला पुट करेबा तो p इक्वल्स टू केते आसीबो ए फार्मूला पुट करो v स्क्वायर बाय r तो v ए केसेस से v केते 110 इंटू 110 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमर केते आसला 1400 देखो दीटा जीरो एटी दीटा जीरो कैंसिल होला और केते 121 ओके किसी रंग है बोधे हाँ 121/4 अच्छे। अच्छा सिंपल देखो जदि या मु 120 कनसीडर करी ताले 43 जा 120 ना तो आंसर केते आसीबो 30 पॉइंट समथिंग वाट आसीबो ऑप्शन में देखो 30 वाट माने कौन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जस्ट अ मिनट ओके क्वेश्चन नंबर 23 कौन दे चिपना है क्वेश्चन two batteries of EMF E1 and E2 with E2 greater than E1 and internal resistance R1 and R2 respectively connected in parallel okay then what will be the following option देखो सिंपल कथा पैरेलल कनेक्शन पाई मोड फार्मूला कह दोचे मन रही जेतेबेला हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करछे इन दैट केस सिंपल ओरिजिनल फार्मूला पुट करबा माने R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 क्लियर। अच्छा जो आम इक्विवेलेंट ई फाइंड आउट करोचे गोटे फर्मूला अच्छे कौन फर्मूला सो ई इक्विवेलेंट आई मीन ईएमएफ रो दिस इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 तो तुम जो वैल्यू फाइंड आउट कर देखो इक्विवेलेंट रो वैल्यूटा दैट मीनिंग ई इक्विवेलेंट ये क्या भीतर R1 और R2 वैल्यू भीतर ही रही सॉरी E1 एंड E2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिडिल रहिबो तो ऑप्शन कोठी अछि देखो दिस वन द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स विल लाई बिटवीन E1 एंड E2। अच्छा इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन E1 एटा थबनी एटा केते बळे हिता ना जदी ए टाइप रो फॉलो आई मीन रूल जदी फॉलो इक्वेशन फॉलो करथा ना एंड E1 प्लस E2 तो केबे हबनी बिकॉज़ सीरीज कनेक्शन ना हंदे पैरेलल अछन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और 2 ये भी रॉन्ग हबो तो ऑप्शन विल बी ए करेक्ट आंसर। Next question number 24 the EMF and internal resistance of a cell E and R respectively okay EMF भी दे दे E and internal resistance को suppose हम R नेबा and it is connected across a external resistance R and तार value होच केते 2R रो value I mean external resistance what will be the potential drop। अच्छा डायग्राम कर दी फर्स्ट देखो सपोज एटी गोटे सेल अछि सेल मीन्स ता सहित गोटे कोन कनेक्टेड थिबो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नली गोटे रेजिस्टेंस एटी कनेक्टेड अछि यूज स्मॉल आर यूज कैपिटल आर यूज आमर ईएमएफ दैट इज ई। अच्छा एक केस आम ऑलरेडी फार्मूला पढ़चे करंट रो फार्मूला कोन आसीबो करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल केते ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस केते ई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ई बाय आर प्लस आर सिंबल वैल्यू पुट करो सो ई डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू हाउ मच 2r प्लस आर दैट मीनिंग केते आसीबो ई बाय 3r कोटे होचे ऑप्शन ई बाय 3r। अच्छा ई बाय 3r इन द सेंस कौन को देखो ई बाय 3r माने हम केते लिखि परिया
जस्ट ए मिनिट मैंने कोटी रंगला अच्छा सी पचार क्वेश्चन द पोटेंशियल ड्रॉप ओके पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेंस आमको ये कौन करिया पड़ो V फाइंड आउट करिया पड़ो राइट आमको V फाइंड आउट करिया पड़ो तो आमर ये कौन पळै आसला करंट पळै आसी दिस इज द करंट I अच्छा V जदि फाइंड आउट करबा V रो फॉर्मूला कोन V इक्वल्स टू I इंटू R पुट करो I मीन्स केते E बाय 3R मल्टीप्लाई R कैंसल केते आसी आंसर E upon 3 E by 3 will be the correct answer option code is option number D okay E by 3 clear next question चला question number 25 in the given circuit the potential at point B अच्छा A point रे potential होची केते ना 0 the potential at point A and D will be how much अच्छा A point रे और D point रे ए दुटा पॉइंट हम पोटेंशियल फाइंड आउट करिया पड़े सिंपल कथा पे देखो सर्किट अच्छी 2 एम्पियर करंट फ्लो होची तो एवरी रेजिस्टर रे करंट रो वैल्यू सेम रहबो दैट इज 2 एम्पियर बट एसटी केसेस चेक करो जेतलो वोल्टेज देखेबा सीरीज केसेस रे वोल्टेज सबल कोड आसीबो ना अलगा आसीबो अच्छा जदी बी पॉइंट रे पोटेंशियल 0 ताले मु जदी देखेबी ए और बी रो डिफरेंस ओके मु जदी एटी लिखेबी अच्छा जस्ट मिनिट एटी मु इरेज करी लिखि दोछु देखो साइड रे मु लिखुछु सो जदी मु VA और VB भीतर मु जदी पोटेंशियल नेबी दैट मींस VA माइनस VB नेबी केते आसी प्लान देखो अच्छा ए दुटा डिफरेंस माने केते एक रसे केते अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अच्छा करंट फ्लो छि 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस अछि 2 एम्पियर 2 ओम सो V इक्वल्स टू मच IR I मींस 2 मल्टीप्लाई 2 केते आसी ना 4 तो देयरफॉर ए दुटा भीतर डिफरेंस होछि 4 वोल्टेज अच्छा चेक करो VB रो तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन केते 0 सो VA माइनस 0 इक्वल्स टू 4 तो एथ्रो VA रो वैल्यू केते मिलला ना 4 वोल्ट चेक करो VA 4 वोल्ट कोठी अछि एठी भी अछि ऑप्शन नंबर ए रे भी अछि नेक्स्ट देखिबा VB रो VD रो वैल्यू फाइंड आउट करिया VD रो वैल्यू केते हम फाइंड आउट करिया VD केमते फाइंड आउट करेबा अच्छा B टू C भीतर चेक करो VB एंड VC भीतर चेक करेबा VB माइनस VC केते आसीबो VB केसेस रे पॉइंट तो 0 अछि एंड VC अच्छा ए दुटा पॉइंट देखबो 3 वोल्ट एठी अछि बुझि पलो सो VC पॉइंट रे चेक करो VC पॉइंट रे वोल्टेज केते दबो जहाँ D पॉइंट रे अछि कने मझे किछि भी रेजिस्टर कनेक्टेड हेनी तो VD पॉइंट रे जहाँ अछि VC पॉइंट रे ही ता सेम अछि राइट एंड केते आसी से वैल्यू होछि केते तो एठी मु VC बदले VD भी लिखि पारि तो VC माइनस VD केते आसीबो देखो VB रो वैल्यू सॉरी VB माइनस VB रो तो वैल्यू होछि 0 VD अच्छा VD टा देखो ए पॉइंट डायरेक्टली बैटरी को कनेक्टेड अछि बैटरी को कनेक्टेड माने वोल्टेज केते अछि ना 3 वोल्ट अछि बुझि पालो तो देयरफॉर मु जदी पोटेंशियल डिफरेंस देखिबे मैग्नीट्यूड तो मते केते देबो ना VD रो वैल्यू टा केते देबो ना 3 वोल्ट देबो राइट काने 0 माइनस 3 वोल्ट इक्वल्स टू माइनस VD देखो सिंपल कथा मोटे लिखि दउ छै आ पर स्टेप रे कोन लिखबा ना VD दिस इक्वल्स टू सॉरी एठी माइनस VD इक्वल्स टू माइनस 3 तो देयरफॉर VD रो वैल्यू केते आसीबो ना 3 वोल्ट तो ऑप्शन कोठी अछि ऑप्शन नंबर देखो डी VD रो वैल्यू 3 वोल्ट VA रो वैल्यू 4 वोल्ट ओके तो ऑप्शन कोड ऑफ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ देखो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट लॉ को हमें कौन कहते KCL दैट इज किर्चॉफ्स करंट लॉ और दिस इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ कौन थिला हम कह दिए अगेन सपोज देयर इज ए पॉइंट किछि नंबर ऑफ रेजिस्टर मु एठी जंक्शन को कनेक्ट करेले राइट एटा मु किछि पॉइंट कनेक्ट करेले एठी तमे चेक करबो किछि करंट एंट्री करूची एंड किछि करंट एग्जिट भी करूची ओके सबले मन रहितो एंट्री करंट शुड बी इक्वल्स टू एग्जिट करंट माने टोटल करंट इनकमिंग दिस इज इक्वल्स टू टोटल कमिंग टोटल करंट आउटकम ओके ए बेसिस से हमर एठी हमें रूल अप्लाई करि पारे दिस इज कॉल्ड KCL तो आर मीनिंग कोन द सम ऑफ ऑल द टोटल करंट शुड बी इक्वल्स टू 0 algebraic sum of currents okay so option number A will be the correct answer question number 27 figure shows the current in a part of electrical circuit then the current is अच्छा ए करंट रो वैल्यू केते पचारछि आई रो वैल्यू सिंपल हमें एठी ही KCL अप्लाई करबा सिंपल देखो मु कोन कहतली इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग ए पॉइंट रे चेक करो ए पॉइंट रे एक रो से केते करंट फ्लो होछि एठी देखो एंट्री करेला 2 एम्पियर एठी भी एंट्री करे जी 2 तो मु कहतली कोन ऐड हबो राइट एंट्री सम ऑफ एंट्री इक्वल्स टू सम ऑफ एग्जिट तो एठी करंट केते फ्लो होछि बर्तन 4 एम्पियर करंट फ्लो होछि एबे देखो एठू ए पॉइंट रे चेक करो ए पॉइंट रे एंट्री हला 4 एम्पियर एग्जिट करूछि 1 एम्पियर तो एबे एठी केते जाउछि केते आसीबो ना 4 - 1 रिमेनिंग केते रहला 3 एम्पियर
तो बर्तमान ये जगह करेन्ट के फ्लो होची ना 3 एम्पियर करंट एगेन देखो ये पॉइंट ये भी गोटे जंक्शन ये जंक्शन रो एगेन एग्जिट करला केते 1.3 तो 3 रू 1.3 माइनस करो राइट आ रहला केते 1.7 जोटा कि ये बेटे एग्जिट करूछ काना दीटा एग्जिट इक्वल्स टू टोटल एंट्री के तो होचे 3 एग्जिट ऑलरेडी 1.3 छि आउ केते हो ना 1.7 हो तो ऑप्शन नंबर कोन हम ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज 1.7 क्वेश्चन नंबर 28 Kirchhoff's first rule that is summation of I equals to 0 and second rule summation of IR equals to summation of E right are respectively based on simple जोठे भी मन रही था KCL अच्छी KCL C अच्छी चार्ज अच्छी तो करंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट मीनिंग ये हम कौन लिख पारे कंजर्वेशन ऑफ जस्ट अ मिनट हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम जोटी KVL अच्छी V मीन्स कौन पोटेंशियल मीन्स कौन एनर्जी सहित रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी राइट तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन हम KCL दैट इज फर्स्ट रूल कंजर्वेशन ऑफ सॉरी ये मोमेंटम अच्छी तो ये भी हेनी लास्ट क्वेश्चन देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर एंड लास्ट क्वेश्चन 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अच्छा देखो ये हूँ सर्किट डायग्राम से पचार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल बी एंड डी देखो एटी पॉइंट होची बी एटी पॉइंट होची डी एटी केमती फाइंड आउट करिया देखो पे ये टाइप क्वेश्चन जो सॉल्व करवा ये कन्फ्यूजन होगा दरकार नहीं सब मन तो ये टाइप क्वेश्चन जो चारिटा रेजिस्टर थी और 5टा रेजिस्टर थी मोस्टली से मैंने ह्यूस्टन ब्रिज एक्सपेरिमेंटर ही से एप्लिकेशन तुमको पकेबे अच्छा मुझे सॉल्व कर दूसरी जदि आपको आम ह्यूस्टन ब्रिज मेथड करवा ताले कौ टाइप सर्किट डायग्राम ये देखा राइट भल टे चेक कर अच्छा मुझे जो देखेबी सिंगल वन जस्ट मिनट ये गोटे रेजिस्टर एगेन ये गोटे रेजिस्टर आसला सहित कनेक्टेड है ओके ये जो दुईटा टर्मिनाल आसवे एमाने ये दुईटा टर्मिनाल कोटे कनेक्टेड अच्छे गोटे बैटरी सोर्स सहित कनेक्टेड अच्छे ओके अच्छा ये मुझे चेक करी देख सिंपल कथा सी पॉइंट बी और पॉइंट डी एक से पचार फास्ट देख बैटेरीटा क्या लगे ए और सी को लगे अच्छा जब मुझे कनेक्ट करदेवी सपोज भाव दियो ये हूँ पॉइंट ए जस्ट मिनट मुझे रेड कलर कर दिए ताले तुमको जाना पड़ जस्ट हाँ ओके तो ये पॉइंट हूँ पॉइंट ए लेट दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर सी ओके ए और सी भितर कनेक्टेड है अच्छा देख ए पर ए को किए कनेक्टेड अच्छे बी कनेक्टेड अच्छे राइट एंड बी पर किए कनेक्टेड अच्छे सी कनेक्टेड अच्छे अच्छा जदि मु सपोज ए पॉइंट को बी नेबी चेक करो ए पर बी ओके देन बी पर सी अच्छे देख बी री फ्रंट रे कौन अच्छे आमर पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज 6 वोल्ट ये कनेक्टेड अच्छे अच्छा सी को लगे एगेन कौन अच्छे डी अच्छे अच्छा सी को लगे ए पॉइंट कौन अच्छे डी अच्छे डी पर ई मीन्स कौन देख ई पॉइंटा चेक करो ये जो ई पॉइंटा कौटी कनेक्टेड अच्छे ए पॉइंट सहित इनडायरेक्टली कनेक्टेड अच्छे ना देख ये जो पॉइंटा सपोज यहाँ ई जे कि ए सहित कनेक्टेड अच्छे भल चेक ई पॉइंट ए सहित कनेक्टेड अच्छे ये भी चेक कर डी पर जब सपोज मुझे देवी ई आउ ए कौन ए पॉइंट मिसिक अच्छा क्लीयर तो देर पर ये कम्प्लीट ह्यूस्टन ब्रिज है एगेन देख बी और डी मझे आई मीन बी और डी भितर बर्तमान किसी भी ना तो सर बी और डी मझे सी अच्छे ना बी एंड डी मझे जो सी अच्छे सी ऑलरेडी क्या कनेक्टेड अच्छी ना गोटे बैटेरी सहित कनेक्टेड अच्छे दैट इज देख सी ए सी पॉइंटा बैटेरी सहित कनेक्टेड अच्छे ओके तो बी इनडायरेक्टली डी सहित कनेक्टेड अच्छे नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड अच्छे तो ये केसेस आम ऑलरेडी जानते जेहेतु ये भितर गोटे कंडीशन थिला बैलेंसिंग कंडीशन माने कौन ये जब करेन्ट फ्लोइंग जीरो है गाल्वानोमीटर जब डिफ्लेक्शन न देखा ताहले याटी फॉर्मूला कौन थिला जदि पी क्यू एंड आर एंड एस तो ये केस फॉर्मूला कौन पी बाई क्यू जस्ट मिनट एठी सपोज नहीं जाओ एडो नहीं जाओ प्लान आर एडो एस तो फॉर्मूला हो कौन पी बाई क्यू दिस इक्वल्स टू आर ओपन एस वैल्यू पुट करो पी रो वैल्यू केते देछि अच्छा ए और बी भितर केते अछि ना 5 ओम तो पी रो वैल्यू अछि 5 अच्छा क्यू चेक करो क्यू मीन्स कोन आसीबो बी और सी भितर केते अछि 15 अछि ये होछि 15 तो 5/15 दिस इक्वल्स टू
सी आउ डी भितर केते अच्छे देख 30 तो ये लिखिदेवा 30 तो देयरफॉर एटा केते आसीबो एटा होचे एस माने ये लिखिदेवी 30 एंड आर तो आमको फाइंड आउट करिया पड़ियो मे बी नो आर किसी फाइंड आउट करिया पछाड़ी आमको फर्स्ट चेक कर देबा P by Q equals to the potential difference across the terminal B and D अच्छा हाँ P by Q equals to R by S कंडीशन चेक कर दियो फर्स्ट टाइम ओके A आउ D भितर केते अछि पोटेंशियल चेक करो एटा होछि पॉइंट E सॉरी D and E भितर रेजिस्टेंस केते अछि 10 माने ये होछि केते 10 अच्छा 18 नबे केते 10 चेक करो 5 by 15 equals to 10 by 30 होछि ना देखो पिला ने 5 3 जा 15 10 3 जा केते 30 तो ये कंडीशन सैटिस्फाई करूछि जदि कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची ताहले बी आउ डी एक्रसे करेन्ट फ्लो होनी एक्रसे करेन्ट फ्लो होनी तो ऑलरेडी आम कहे जो करेन्ट फ्लो होनी दैट मीनिंग से किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस नथिबो क्लियर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं माने ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर तो आंसर के तो ऑप्शन ए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट करेंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी आम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू डिस्कस करते नेक्स्ट जदि एनी चैप्टर तुमको क्वेश्चन आंसर एमती प्रैक्टिस दरकार देन श्योर कमेंट करो एंड आई विल ब्रिंग यू समथिंग गुड कंटेंट थैंक यू